नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं सीए पवन कुमार, अ मोटिवेशनल राइटर एंड स्पीकर। आज आपके सामने इस वीडियो के अंतर्गत लेके आ रहा हूँ टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। सेक्शन 206C1H, ये इस धारा के अंतर्गत यह टीसीएस लागू होता है। तो इस वीडियो में हम ये किसे लागू होता है, किस पे लागू नहीं होता है, कैसा इसका अकाउंटिंग करना है और इससे रिलेटेड और कुछ आपके जहन में जो सवाल होंगे उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल का जवाब जानते हैं कि यह धारा किसे लागू होती है। तो ये धारा जिस व्यापारी का एनुअल टर्नओवर गत वर्ष में यानी सन 19-20 में 10 करोड़ से ऊपर है, उसे यह धारा लागू होगी। तो इस टर्नओवर में क्या आएगा? इस टर्नओवर में सेल ऑफ गुड्स, सेल वाया एक्सपोर्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। इन नटशेल आपका सन 19-20 के लिए टैक्स ऑडिट में जो टर्नओवर रिपोर्ट किया गया है उसे आप बेस समझ सकते हैं, और वो अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको ये धारा लागू पड़ जाती है, अन्यथा ये आपको लागू नहीं पड़ेगी। तो मोटा मोटी जो छोटे डीलर है, जो छोटे एसएससी है, जो छोटे व्यापारी है, जिनका टर्नओवर, जिनका खरीदी बिक्री 10 करोड़ के अंदर है, उन्हें बिल्कुल ही टेंशन नहीं है, उनके लिए नहीं है। जो बड़े व्यापारी हैं उनके लिए लागू है। अगर आपका सन 20-21 में टर्नओवर 10 करोड़ के अंदर भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये धारा आपको लागू पड़ने वाली है। तो अब जानते हैं ये धारा किसे लागू नहीं होगी। जो यह धारा आने से पहले, मतलब ये धारा लागू हुई है 1 अक्टूबर 2020 से, तो इससे पहले जिस चीज़ों पे टीसीएस लगता था उन्हें यह लागू नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ें थी? जैसे स्क्रैप था, कोयला की खान थी, तेंदुपत्ते था, तंबाकू था, स्क्रैप था, 10 लाख के ऊपर के व्हीकल थे, जिन्हें ऑलरेडी टीसीएस लगता था, उन पे यह लागू नहीं होने वाला है। उसी के साथ जो सेल ऑफ सर्विसेज है, जिसके ऊपर टीडीएस प्रोविजंस लगती है, जिसके ऊपर टीडीएस कटता है, उस पे भी यह टीसीएस नहीं लगेगा। और उसी के साथ जो एक्सपोर्ट गुड्स है उसके ऊपर यह टीसीएस लागू नहीं होता। तो चलिए अब किस रेट से ये टीसीएस करना वो हम समझ लेते हैं। 0.01% फॉर द एसएससी हुज पैन इज अवेलेबल, जिनका पैन है उनका 0.01% है, और 1% हायर रेट जिनका पैन अवेलेबल नहीं है उनका करना है। और अभी कोविड पैंडेमिक में 31/3/2021 तक यह 0.1% का जो है वो 0.075% है। 1% जहाँ पे पैन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे 1% ही होने वाला है। तो चलिए अब ये काम कैसे करता है यह हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका नाम भले ही टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स है, लेकिन ये सेल ऑफ गुड्स पे काम नहीं करता, बल्कि सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट जो रिसीट्स आए हैं उस पे ये काम करता है। यह धारा 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुई है। तो उसके पहले आपको किसी भी सेलर के पास से जो भी रिसीट्स आई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, उस पे यह टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद पे कैसा ये टीसीएस एप्लीकेबल होता है वो हम समझते हैं। इस धारा का जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पर एसएससी है वो जो है, या पर रिसीट्स पर पर्सन जो है वो है 50 लाख रुपए। मतलब 50 लाख रुपए तक आपको किसी भी व्यक्ति के पास से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स पैसे मिलते तो उस पर यह धारा लागू नहीं होगी। और जैसा कि हमने देखा कि 1 अक्टूबर से ये लागू होती है, तो 1 अक्टूबर से पहले चाहे आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ आ जाए, लेकिन उस पर यह धारा लागू नहीं होगी, आपको टीसीएस नहीं करना है। और उसके बाद जो 10 लाख रुपए भी आ गए तो उस पर आप 0.01% उसका टीसीएस काटेंगे। अभी समझते हैं कि 1 अक्टूबर से पहले मतलब 30 सितंबर तक समझ लीजिए आपके पास 40 लाख रुपए आ गए हैं, और उसके बाद 20 लाख रुपए आए हैं। तो जो 10 लाख का आपका एग्जम्पशन था वो आपको मिल जाएगा। टोटल जो 60 लाख है उसमें से 50 लाख माइनस होके जो बचा हुआ 10 लाख रुपए है उस पे आपको यह टीसीएस भरना है। तो अभी हम इसका अकाउंटिंग समझते हैं। बहुत सारे व्यापारियों में यह शंका है कि
ये टीसीएस हमें बिल में, सेल ऑफ गुड्स के बिल में लगाना है? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने बताया, इसका सेल ऑफ गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, इसका रिसीट से लेना देना है। तो क्वेश्चन ऑफ पुटिंग टीसीएस इन योर सेल बिल डज नॉट अराइज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, तो अब हम यह समझ लेते हैं कि इसका अकाउंटिंग कैसे करें। तो देखिए साहब, जब तक 50 लाख रुपए पर पर्सन पर ईयर आपको मिल रहे हैं, तब तक आपको इसका कुछ भी अकाउंटिंग नहीं करना। जैसे ही 50 लाख के ऊपर रिसीट जाना चालू हो जाए, तो आपको सामने वाले से कहना है कि आपके लिए इस साल में यह टीसीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गया है, और जो भी उसको जो रेट लागू पड़ेगा उसका आप उस पर डेबिट नोट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आपका रिसीट्स होना है इसके ओवर एंड अबव आपको ये टीसीएस उसके पास से कलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल 60 लाख का रिसीट्स आपको आ गया, 50 लाख का एग्जम्पशन हमने माइनस कर दिया, जो 10 लाख है उसके ऊपर 0.1% उसका पैन है, ऐसा हम समझते हैं ये एग्जाम्पल में। जो भी टीसीएस उस पर लगेगा उसका आप डेबिट नोट निकाल सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू टीसीएस रिसीवेबल फ्रॉम द पार्टी। जैसे ही वो रिसीवेबल आपको जमा हो जाएगा, तो आप बैंक को डेबिट देके उस पार्टी को क्रेडिट कर सकते हैं। और जब आपके पास वो आ गया है तो टीसीएस रिसीवेबल अकाउंट को आप डेबिट देके टीसीएस पेएबल टू गवर्नमेंट को क्रेडिट कर सकते हैं, और जब आप पेड कर देंगे तो टीसीएस पेएबल टू गवर्नमेंट को डेबिट करके आप बैंक को क्रेडिट करके पूरा ये अकाउंट नलीफाई हो जाएगा, और जो गवर्नमेंट की ड्यूज है वो भी गवर्नमेंट को चले जाएंगे। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि आप जिसे माल बेच रहे हो और आपको जिससे रिसीट आ रही है, अगर वो यह पैसा नहीं देता है, टीसीएस का पैसे नहीं देता है, तो वो आपको आपके आउट ऑफ पॉकेट भरना बेहद जरूरी है। अन्यथा आप असेसी इन डिफॉल्ट कहलाओगे, और आपको 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ ये आपको ब्याज सरकार को देना पड़ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूं। जो टीसीएस हर महीने आप कलेक्ट करोगे, वो नेक्स्ट महीने के, फॉलोइंग महीने के 7 तक आपको गवर्नमेंट ट्रेजरी में भरना है, और इसका क्वार्टरली रिटर्न, जैसे आप टीडीएस का रिटर्न भरते हो वैसा ही टीसीएस का क्वार्टरली रिटर्न आपको एनएसडीएल के पास भरना है। मुझे यकीन है कि मोटा मोटी मैंने यह जो धारा है उसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मोटा मोटी आपके क्वेश्चनों के जवाब देने की कोशिश कर दिया है। अगर इस वीडियो के द्वारा आपके कोई क्वेश्चन अभी भी अनआंसर बाकी है, तो मेरे ईमेल पे वो आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, मैं अगले वीडियो में या आपको ईमेल पे उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।